एक्वेरियंस, तो हम बात करेंगे आज मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सब लोग मुझे इतना कह रहे हैं कि हमें मंथली लव रीडिंग चाहिए, तो फाइनली आई एम हेयर फॉर यू। और ये है सिर्फ रिलेशनशिप और लव रीडिंग पूरे महीने, यानी मार्च 2024 में आपकी लव एनर्जी कैसी रहेगी, क्या सब होगा, कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, वो हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, मैरिड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, कमिटेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं या किसी ऐसे रिलेशनशिप में अलग हो चुके हैं कि काफ़ी साल हो गए और अब आप किसी और पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फाइन। मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग से रीडिंग करूँगी, लेकिन ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है। मैं उन लोगों के लिए भी करूँगी जो सिंगल हैं, अलग से रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में अब क्या होगा। लेकिन ये सिंगल लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि उनके पार्टनर है, और चाहे सेपरेशन चल रहा हो चाहे साथ में हो, बट पता है कि हाँ उसके साथ अब मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ये सिर्फ उन लोगों की लाइफ के लिए है। आप एक तरफा मोहब्बत में हो, सामने वाला आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो वो आपका पार्टनर नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी उसके बाद। फाइन। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। रीडिंग सिर्फ एक्वेरियंस की है, जिन भी लोगों का सन, मून और वीनस राइजिंग एक्वेरियंस है, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपकी लव लाइफ में मार्च 2024 क्या सब लेके आने वाला है एक्वेरियंस। एंड आई होप कि आपने वीकली लव रीडिंग देखी होगी। मैंने वीकली लव रीडिंग भी पोस्ट की है चैनल पे। All right, we have cause and cures and conflict, breath to the sea. All right, Aquarius. सीम्स की काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई हुए हैं इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच में, और सेपरेशन हुआ था पास्ट में या चल भी रहा हो, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 11, नंबर 33, 111, 333 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। 2 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि हमारी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो जो हो चुका है उस पे तो मुझे यही दिख रहा है कि हाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी लोगों के सेपरेशन हो गए थे पास्ट में, फिर बातचीत भी बंद हुई होगी, और हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हुआ था, बातचीत फिर से शुरू हो गई है। लेकिन आने वाले टाइम में यानी मार्च 2024 में आप में से काफ़ी लोग जो है वो लेट गो करेंगे अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को। आप चाहेंगे कि आप और आपके पर्सन दोनों मिलके इस पार्टनरशिप को, ये पार्टनरशिप किस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जाने देंगे। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएगा, ठीक है, ना लड़ने में एफर्ट्स लगाए जाएंगे, ना मनाने में एफर्ट्स लगाए जाएंगे। ये वो पॉइंट होगा आपके रिलेशनशिप का जब आप डिसाइड करोगे कि इस रिश्ते को फ्लो के साथ आगे बढ़ने दो, ठीक है। एंड आप अपनी जिदें नहीं थोपेंगे अपने पार्टनर पे कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ। आप लाइक कि हम दोनों को साथ रहना है, लेट्स न्यू स्टार्ट करते हैं एक ज़िंदगी की, और तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। या फिर अगर सेपरेटेड हो, सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि बातचीत कर रहे हो, तो भी आप इसको लेट गो कर दोगे कि ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में, इस अलायंस में साथ होना लिखा होगा तो सामने वाला आ जाएगा मेरी तरफ, लेकिन अभी मैं अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लूँगा या अपनी तरफ से कोई भी आगे बढ़ के बात नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप इस पार्टनरशिप को अपनी ओन आइडेंटिटी देने वाले हो, अपनी ओन एनर्जी देने वाले हो कि वो कहाँ जाना चाहता है, एक म्यूचुअल जर्नी आपको कहाँ लीड कर रहा है, एक नेचुरल पैटर्न आपको कहाँ लेके जाना चाहता है वो। आई होप कि आप समझे होंगे एक्वेरियस कि कभी कभी हम चाहते हैं ये चीज़ें वर्क कर जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस किसी तरीके से वो बात कर ले, आपने मैसेज कर दिए, 100 कॉल कर दिए, चीज़ों को ठीक कर लिया। मार्च 2024 में आपकी वो एनर्जी नहीं दिख रही है। मार्च 2024 में आप इस रिश्ते को छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप साथ हो
तो आप लड़ाई झगड़ों को छोड़ दोगे कि मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, मुझे रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वैसे चलता रहे, अच्छा जा रहा है तो अच्छा चले, बुरा जा रहा है तो बुरा चले। सेपरेशन में हो तो भी आप नहीं कहोगे कि तुम मुझे मनाओ या मैं तुम्हें मनाऊं। इट्स लाइक कि अगर हमारा रिश्ता भगवान ने लिखा है तो ये जुड़ेगा ही, और नहीं लिखा है तो मुझे अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। वो एनर्जी आप लोगों की रहेगी एक्वेरियस। फाइन। आप शायद बहुत हील कर रहे हो, आपने बहुत कुछ सहा है इस कनेक्शन में, और सेपरेशन आपका चल रहा हो सकता है जैसा कि मैं देख रही हूँ, और काफ़ी पैटर्न्स चेंज हुए हैं, काफ़ी गलत सलत डिसीजन इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में लिए गए हैं, बट अब आप विद ब्रेथ के साथ एकदम शांत हो रहे हो, सिचुएशन को एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि ये ऐसे ही है और शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, और जहाँ आपकी डेस्टिनी, जहाँ आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है आप वहीं जा रहे हो। गो विद द फ्लो की एनर्जी है। कुछ ज़्यादा आपको ना तो किसी से शिकायत है, ना किसी की तरफ मोह माया है। ठीक है, ज़िंदगी जहाँ ले जाए वहाँ ले जाए। लेट्स सी लव लाइफ में क्या होगा मार्च 2024 में। 6 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands and 6 of wands. Okay, 8 of swords, ace of cups. एक्वेरियस, जहाँ से मैं देख रही हूँ, मैं वही आपको जो अभी मैसेज दिया बिल्कुल डिट्टो कार्ड है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप तकलीफ़ में हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए लेकिन यूनिवर्स ऐसा कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये आपकी खुद की मर्जी है इस समय कि आपको कोई पर्सन चाहिए, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस, हंसी राजी खुशी छोड़ रहे हो, म्यूचुअली एक दूसरे पे ट्रस्ट करके म्यूचुअली एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो, और आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में। वहीं अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में सेपरेशन में है तो भी आप लेट गो एकदम खुशी खुशी कर रहे हो कि जो अब तक नहीं आया वो अब क्या आएगा, और मुझे भी अब नहीं जाना, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आपको कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही इस सिचुएशन में, आप बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में हो अपनी लव लाइफ में। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम कहा था कि मैं ऐसे लोगों की बात ही नहीं कर रही हूँ जो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या सिंगल हैं अभी राइट नाउ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एनर्जी मिल रही है कि आप चीज़ों को जो पहले हो गई उनको लेट गो करके एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। अब ये मैसेज दो तरीके से हो सकता है। आप किसी के साथ हो, उससे कोई गलतियाँ हो गई, आप उसको माफ़ कर रहे हो, उसकी बातों में विश्वास कर रहे हो कि ठीक है वो हमारी किस्मत थी, वो हो गया हमारे बीच में, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं। ये एक शुरुआत का पैटर्न हो सकता है रिश्ते में। या फिर ये दूसरे तरीके से हो सकता है कि भाई इस रिश्ते में अब कुछ नहीं होना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे देखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बैठा या बैठी नहीं रह सकती हूँ ज़्यादा टाइम तक, मुझे विक्ट्री चाहिए रिश्ते में, मुझे जीत चाहिए अपने रिश्तों में, मुझे आगे बढ़ना है, मैं यहाँ इंतज़ार नहीं करूँगी किसी का। तो ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मैं फिर कहूँगी एनर्जीज पॉजिटिव है। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो, दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। इसमें आप रहना नहीं चाहते हो मार्च के महीने में, इससे निकलना चाहते हो, और इससे निकलने के लिए गो विद द फ्लो, नेचुरल वे में प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, ओके मुझे लग रहा है कि बिगनिंग ऑफ मार्च में आप शायद किसी का वेट करो कि कोई आ जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, लेकिन धीरे धीरे आप उससे निकल जाओगे। धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, और अब आपको भी लीडरशिप लेनी पड़ेगी, आपको भी लीड लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, और अपनी लव लाइफ में खुद को जो है वो एम्परर वाली पोजीशन में लेके आना है कि अब आप बैठे नहीं रह सकते, चाहे आप एक फीमेल हो चाहे मेल हो, बट आपको मस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी लव लाइफ में कि मुझे अब ऐसे नहीं रहना है,
अगर आप मैरिड हो, किसी पार्टनर के साथ हो, आप उसको गिव अप भी नहीं कर रहे हो कि भाई तुम किसी और के पास जाना चाहते हो तो जाओ, नो, तुम मेरे हो, मेरे रहो, और मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूँगा या करूँगी। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, सेपरेशन है, वो व्यक्ति ऑलरेडी जा चुका है, वेट करोगे थोड़े टाइम तक मार्च के, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसे नहीं रह सकता या ऐसे नहीं रह सकती रो धो करके, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ और करना होगा अपनी ज़िंदगी में, या इस पर्सन को भी लाना है तो इस पर्सन को इसकी शर्तों के हिसाब से मुझे अपनाना पड़ेगा, मैं अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, वो वाली एनर्जी आपकी रहेगी। आप और आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एक डिवाइन जर्नी का पार्ट रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ वो डेस्टाइन था, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है, यूनिवर्स इन्वॉल्व है, डिवाइन इन्वॉल्व है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैटर हो सकता है ये कि आप एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हों, उनके मन में कोई और हो, आपके मन में कोई और हो, उनकी दुनिया में कोई और हो, आपकी दुनिया में कोई और हो, वो आपसे मैरिड हों पर वर्क प्लेस पे उनको कोई और पसंद आ गया हो, आपके साथ बिल्कुल सेम हो सकता है। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई पर्सन नहीं है तो फैमिली, फाइनेंसेस, ये सब इश्यूज़, ये सब एक कहते हैं ना अपोजिट्स आप लोगों के बीच में रहे हैं, डिफरेंट हो आप इन लोगों इन चीज़ों में, मे बी पैसे का स्टेटस का डिफरेंट है, मे बी मैरिटल स्टेटस का डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंस आप लोगों के बीच में रहे फिर भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए, ये सब एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये सब यूनिवर्स का प्लान था आप लोगों के लिए। और इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन की वजह से आप कंफ्यूज हो गए कि इस सिचुएशन पे वर्क करना है या नहीं, बिकॉज सामने वाले की एनर्जी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी एनर्जी सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और मार्च 2024 में भी मैं देख रही हूँ कि या तो ये सिचुएशन, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के बीच का, तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए वापस से यूनियन में बदलेगी, एक्वेरियस, ठीक है। कोई मैसेज, कॉल आपको, कोई एक्शन आपको जो है रिसीव होगा, या आप इस पर्सन को दोगे, कोई क्लैरिटी आपको इस पर्सन से मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव क्लैरिटी हो, बट जैसा कि मैंने कहा कि बिगनिंग की एनर्जी है कि गो विद द फ्लो, कि यही हमारा सच है और इसी सच के साथ आगे बढ़ना है, कि हम कभी एक हो सकते हैं या नहीं, यही सच है हमारा। तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी जाएगी, बातचीत करके एक दूसरे की लाइफ से निकल जाओगे। अगर सही समय नहीं है आपका, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, आप होता है ना कि कुछ लोग गलत टाइमिंग पे मिलते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्टोरी आपकी है तो आप अलग हो जाओगे म्यूचुअली डिसाइड करके। अगर ऐसी स्टोरी नहीं है, आप साथ आ सकते हो, तो चीज़ें आपके बीच में सही हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ जो है आपके लिए रहेगा मार्च का, जिसमें डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बड़े डिसीशंस जो हैं वो आप लोगे अपने लव लाइफ से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेंथ भी दिखाना पड़ेगा, पावर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ इतना आसान तो नहीं होगी आपकी लाइफ। डेफिनेटली स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, वर्ड की एनर्जी आ रही है। कुछ अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो और काफ़ी लोगों को नाराज करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों को मनाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो आसान नहीं जर्नी दिख रही है आपकी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी आसान नहीं होती। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, किसी ने कुछ छुपाया भी हो सकता है, किसी ने कुछ हाइड किया हो सकता है, कोई सिर्फ अपने मन में ही चीज़ों को प्लान कर रहा है लेकिन सामने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे आपके रिश्ते में। बट मैं देख रही हूँ एक कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी और सही डायरेक्शन में आपको मूव होते हुए आपकी लव लाइफ में। और ये सही डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े एक्शंस लेने हैं, डिसीजन बनाने, नहीं। आप बस एक ही डिसीजन बनाओगे कि अगर ये चीज़ ऐसी होनी लिखी है तो इसको लेट इट बी, इसको होने दो, मैं अपनी तरफ से कोई कोशिशें नहीं करूँगा या करूँगी। लेट्स सी एक्वेरियस, अगर आप मैरिड हैं तो किस तरह से आपकी लाइफ प्रोग्रेस करेगी मार्च 2024 में। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ 5 और 7 की एनर्जी आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
अगर आप मैरिड हो तो मार्च 2024 आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, एज़ आप कोई भी एक्शन खुद नहीं लेना चाहोगे, एनर्जी ही वो आ रही है और शायद आपके पार्टनर भी वो एक्शन ना लें। आर्ग्यूमेंट्स होंगे आप लोगों के, आपके पार्टनर बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, आप उनको लेके बहुत पॉसेसिव हो सकते हो, नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है कोई एक पर्सन, जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब होगी। मीन्स कि आप नॉर्मली अच्छे से बात नहीं करो अपने पार्टनर से और फिर नशा वशा करके तो आप उनको बिल्कुल ही बेइज्जत कर दो, या बहुत ही आप लोगों के बीच में बहुत गलत तरीके से जो है कन्वर्सेशन हो और उसकी वजह से चीज़ें एकदम ख़राब हो जाए। आप अगर मैरिड हो तो मैं यहाँ पे, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क उठाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैसेज अगर मुझे मिल रहा है तो मैं आपको दूंगी एक्वेरियस। और आप मेरी पुरानी रीडिंग्स देखेंगे कि मैंने ऐसे कभी कोई ख़ास मैसेज दिया नहीं है, आज पहली बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दूंगी। कोई चीटिंग हो सकती है यहाँ, जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर बिना कहे आपको कोई काम करें या बिना बताए आपको कुछ और काम करे, जिससे कि आपको बुरा लगे बाद में या आपको चीटिंग जैसा फील हो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। आप में से कुछ एक्वेरियंस के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने के दिन तो आपके बहुत अच्छे जाएं, आपको लगे कि अरे उस रीडिंग में क्या बोला था और हम तो बहुत खुश हैं एंड ये है और वो है, लेकिन फिर एकदम डाउन फेज आपका आ जाए तो एकदम हाई से एकदम नीचे ज़मीन पे गिराए जा सकते हो। मैरिड पीपल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप भी देख रहे हो कि वो खुद ही जो है वो गिरा रही है, तो हो सकता है किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाए, किसी से बहस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप खुद ही उस रिलेशनशिप को छोड़ दो कि ये बहुत टॉक्सिक है और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो मैरिड पर्सन्स के लिए मार्च 2024 अच्छा नहीं है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। मेरी बातों की वजह से अपना रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता ख़राब करने को नहीं बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है ना कि हाँ हमारी लड़ाई झगड़े ना हो या मैं इस तरह से रिएक्ट ना करूँ, मुझे पता है कि ये सब होना है। तो बस वही मेरा गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि थोड़ा ध्यान ज़्यादा रख लेना इस बार। लेट्स सी एक्वेरियस की अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, तो आपके लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। जस्ट अपोजिट। थोड़ा सा स्ट्रेस तो आपकी लाइफ में भी है, लेकिन फिर भी सन की ओवरऑल एनर्जी आ रही है तो काफ़ी ब्लेसिंग भी मिलेंगी। कहीं घूमने जा सकते हो, खुशियां हैं आपके लिए। अगर आप कमिटेड और कम्युनिकेशन में हो और शादी का भी दूर दूर तक प्लान नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इंटीमेट होते हुए अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा ध्यान रखें। बिगनिंग के 2 वीक आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मिड मार्च से आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा और जो सुधार आएगा वो काफ़ी बैलेंस लेके आएगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको लोग भड़का सकते हैं, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, ईगो क्लैशेस आपके हो सकते हैं, बट वो इतने हाई लेवल पे नहीं होंगे, उन्हें आप संभाल पाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल है मे और 4 ऑफ पेंटिकल है, मे बी पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के इश्यूज रहे हैं, बट विद दिस सन आप में से काफ़ी लोगों को एक कमिटमेंट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ मार्च तक और काफ़ी खुशियाँ भी आपको रिसीव होंगी। कहीं घूमने भी आप जा सकते हो, एंजॉयमेंट भी आप कर सकते हो एक्वेरियस। लेट्स सी कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो मार्च 2024 में क्या सब होगा। ओके एक्वेरियस, क्या बोलूँ मैं यार, बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए फिर जब मैसेज ही ऐसे आते हैं ना तो
आपका जो रियूनियन है या आपका जो सेपरेशन एंड होना है, चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका रियूनियन हो जाएगा, आपका सेपरेशन एंड होगा। लेकिन अगर ये बिगिनिंग में नहीं होगा, अगर ये सेकेंड और थर्ड वीक में नहीं होता है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड वीक मतलब 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर ये नहीं होता है, आपके 20 तारीख मान लो, 7 से 20 तारीख के बीच में नहीं होता है, 10 से 20 तारीख के बीच में नहीं होता है, तो फिर आपका ये यूनियन नहीं होगा। और जिसका यूनियन होना है वो 10 से 20 तारीख के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इस यूनियन को बनाने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस आपको करने पड़ सकते हैं, काफ़ी बैलेंस आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ सकता है, आपको कुछ करना पड़े, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है कि आपको हर्ट होकर के फिर आपको इस चीज़ में जाना पड़ेगा। मे बी आप में से काफ़ी लोग खुद ही नहीं जाना चाहें इस बात को सुन के, वो आपके ऊपर है। बट मैंने आपको बता दिया कि यूनियन ना तो बिगनिंग में है ना लास्ट में है, मिड में दिखाई दे रहा है। और बस अगर मिड की वो डेट्स में यूनियन हो गया तो हो गया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फाइन। सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं, एक्वेरियंस। नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर की क्या रहेगी मार्च 2024 में। फिर हम गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को एंड करेंगे। सो रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी मार्च 2024 में। वी हैव एंजाइटी, तो ये रिश्ता आपको परेशान करेगा एक्वेरियस। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं, ये परेशानी हो सकती है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को माफ़ करने से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, किसी को अपनाने से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज़ें रहेंगी। रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी ही टेंशन वाली है, तो वो टेंशन मैरिड लोगों को सबसे ज़्यादा फील होगी, सेपरेटेड लोगों को फिर फील होगी, और जो कमिटेड लोग हैं उनके भी आती जाती रहेगी, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी मार्च 2024 में आपके लिए। वाओ, आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या एनर्जी रहेगी 6 चक्रा। मुझे वही लग रहा था और मैंने बोला भी था कि हो सकता है आप में से ही काफ़ी लोग एक्वेरियस मार्च 2024 में अपने पार्टनर की तरफ जाने को लेकर के डाउट में आ जाएं। आपको लगे कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन की तरफ नहीं जाना है, ये आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए, आपको कुछ छुपा हुआ दिखाई दे जाए, आपको कोई और पसंद आने लग जाए, आप इस पर्सन की तरफ ना जाना चाहें, ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि 6 चक्रा जो है वो थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। आपके इंट्यूशन आपको लीड कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। बट क्योंकि आपके पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी में है और आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, और फिर एंजाइटी की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आप हो जो इस रिश्ते में नहीं जाना चाहो शायद। और इसीलिए मैंने बिगनिंग में कहा था कि आप रो नहीं रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो। अगर वो आपको रिजेक्ट करें या वो आपकी तरफ ना आए तो शायद एक्वेरियस रोएंगे, परेशान होंगे, तकलीफ में जाएंगे। बट जहाँ से मैं देख रही हूँ एक्वेरियस बैलेंस्ड है। एक्वेरियस को पता है कि अगर ये व्यक्ति मेरा है तो ये कहीं नहीं जाएगा, और अगर ये मेरी तरफ नहीं आ रहा तो ये मेरे लिए नहीं बना। कुछ इंट्यूटिव मैसेज, कुछ विजडम आपको यहाँ पे मार्च का महीना देके जाएगा आपकी लव लाइफ के लिए, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ऑफ मार्च तक लव लाइफ में स्ट्रेटजी का कार्ड है। अगेन बॉटम दिखा दूं, टेम्पल पाथ है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कोई प्लान बना लो, आप कुछ स्ट्रेटजी बना करके अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहो, आप खुद कोई सेक्रीफाइस कर लो, कोई किसी तरीके से डील कर लो किसी पर्सन के साथ, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। फाइन एक्वेरियस, तो ये मैसेज मुझे आपकी लव लाइफ के लिए मिल रहे हैं। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए, आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, और आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे बताइएगा। आई नो कि लव रीडिंग के अकॉर्डिंग मैसेजेस उतने पॉजिटिव नहीं है, बट मैं आपको हमेशा कहती हूँ और फिर से एक बात कहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है दैट इज़ डेस्टाइन, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है आप अपने लिए कुछ और आउटकम चाहते हो, बट ये आउटकम को चाहना
और फिर रीडिंग देखना, ये तो गलत है ना, क्योंकि मैं आउटकम क्या चाहते हो वो रीडिंग नहीं कर रही, क्या हो सकता है वो रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे हो तो बी रियलिस्टिक, और जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। आपको बुरा लगाने के लिए मैंने ये सब नहीं कहा, जो मुझे दिखाई दिया मैंने आपको कहा, और शुगर कोट करके मुझे बोलना नहीं आता। फिर भी अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो ठीक है, वेलकम है। पहले भी लोगों ने किए हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपका घर या आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर रही। आप ये भी ना लिखें कि अरे हमारा तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अच्छे से रहेंगे। आप अच्छे से रहें, मैं प्रे करूँगी, और सभी खुश रहें, यही हर व्यक्ति चाहता है। मैं आपका बुरा क्यों चाहूँगी। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप प्रिकॉशन रख लेते हो, गाइडेंस को फॉलो कर लेते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा ना। दैट्स इट। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। सो एक्वेरियस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके काम करें, म्यूचुअली काम करें। अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे, उनसे अलग होके ओपिनियन रखोगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड हिम और हर आल्सो। तो आपको मिलके काम करने को कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ में काम करें, बिकॉज ये रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ उनका नहीं है, ये रिश्ता आपका दोनों का है। तो आप दोनों म्यूचुअली काम करोगे तो आसानी से इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। एंड देन वी हैव डू इट फॉर यू। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, पार्टनर नहीं चाहते कि आप ये डिसीजन मेकिंग करें, तो आप फिर ये समझें कि आपको किन लोगों की ज़रूरत है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आपके होंगे वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, और जो आपके नहीं हैं वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ सेम अप्लाई होता है आपके पार्टनर की तरफ भी। आप उनका साथ दे के आगे बढ़ना चाहिए आपको, उनको भी आपका साथ दे के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन बिल्कुल ही इसके अपोजिट है, तो हो सकता है आप शुगर कलेक्ट करने के चक्कर में सॉल्ट को कलेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर मिक्स हो जाता है ये पर्सन, या एक पता नहीं चलता इसके साथ समय का, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी फीमेल है, बट एक्चुअली में वो सॉल्ट है जो मिक्स तो हो रहा है बट आपको खारा बना रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे मिक्स होने में टाइम लें, लेकिन वो आपको शुगर की ही ज़रूरत है, तो आप शुगर को चूज़ कीजिए, और अभी आप अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहें तो लीजिए। फाइन। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप मैसेजेस को पॉजिटिवली लेंगे। थैंक यू सो मच एक्वेरियस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।